निशा। कोरोना की गाइडलाइंस धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। सभी जानते हैं कि दिल्ली में मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। आप सभी इस चीज को बार बार बहुत हल्के में ले रहे हैं, बहुत ही इग्नोर कर रहे हैं कि कोरोना महामारी है ही नहीं। लेकिन जरा कोरोना महामारी के बारे में आप उनसे पूछें जिन्होंने ये दुख झेला है, ये बीमारी झेली है। बहुत से लोग अभी भी कोरोना महामारी को केवल खिलवाड़ समझकर बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोरोना महामारी की जो 2 लहर हमारे बीच आई थी वो कितनी खतरनाक थी। कोरोना का प्रकोप घर में आया हो या ना आया हो, लेकिन लॉकडाउन की मार सभी घरों में आई है। लॉकडाउन की जो मार थी वो हर परिवार ने झेली है। बेरोजगारी की मार हर परिवार ने झेली है और आने वाले समय में ऐसा ना हो इसके लिए आप सबको बार बार सतर्क किया जा रहा है। कोरोना के पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं मौसम बदलता है, बुखार भी होता है, खांसी भी होती है, जुकाम भी होता है। लेकिन इस बीमारी को कोरोना का रूप लेने में कुछ ही पल लगेंगे, इसलिए अपने आप को बचाकर चलें। बार बार आपको सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप में से कोई भी नहीं चाहता कि फिर से लॉकडाउन लगे, फिर से साप्ताहिक बंदी हो, फिर से नाइट कर्फ्यू लगे। लेकिन उसके बाद भी जब गाइडलाइन का पालन नहीं होगा, नियमों का पालन नहीं होगा, कोरोना के पेशेंट बढ़ने लगेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि सरकार को, प्रशासन को मजबूर होकर लॉकडाउन भी लगाना होगा, क्योंकि आप सबके जीवन को बचाने के लिए अभी भी समय है। आप सब अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। जैसा कि बार बार आपको बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत ही खतरनाक होगी। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है। आपको मैंने बताया कि अब 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को भी टीका लगने लगा है और बच्चे भी बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। वहीं बड़ों में वैक्सीनेशन की अब थोड़ी सी रोक लग गई है। जो लोग अभी भी बचे हुए हैं वो वैक्सीनेशन जरूर करा लें। बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं या जो अपने सेंटर बनाए गए वहां पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि हमें कोरोना को हराना है। दोबारा से कोरोना को पैर नहीं पसारने देना है। मैं एक बार फिर आपसे मेरे दर्शन परिवार की ओर से यही अपील करती हूँ कि अपने आप का बचाव करने के लिए नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और अपने शहर को बचाइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरा दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ। नमस्कार, मैं अरविंद गुप्ता मारवाड़ी, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मेरठ महानगर। सभी देशवासियों को, सभी मेरठ वासियों को नववर्ष 2022 लोहड़ी, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को इस नववर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन नाम का कोरोना वायरस फिर से भारत में पैर पसार रहा है। हमें उससे बचकर अपने कार्य को करना है और 2022 में चूंकि चुनाव हमारे सर पर है और हमें पुनः उत्तर प्रदेश में भयमुक्त राज्य के लिए, भयमुक्त वातावरण के लिए और विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी को पुनः चुनकर नववर्ष का तोहफा देना है। मेरा सभी मेरठ महानगर के, पूरे जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि इस चुनावी अभियान में, चुनावी हवन में अपनी शक्ति की सामग्री डालकर इस हवन को संपूर्ण बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं हेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष, गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त मेरठ नगरवासियों को और समस्त गांधी मार्ग केंद्रीय व्यापार संघ के सभी दुकानदार भाइयों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हुए नव वर्ष हमारे लिए खुशियां लेकर आए, ये अपनी ऐसी आशा है। क्योंकि पिछली वर्ष नव वर्ष बहुत ज़्यादा कोरोना लेकर आया था। इस वर्ष परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि कोरोना ज़्यादा लेकर ना आए और नष्ट हो जाए,
परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करें। नसीर यामीन मलिक, महानगर अध्यक्ष मेरठ, यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। और मैं एक अपील करना चाहता हूं, देश में जो हालात हैं कोरोना के, उसमें जो आप अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें और सभी देशवासी अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। मेरा नाम हाजी शारिक है, मैं शहर का अध्यक्ष हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल से। और वो सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को मेरठ दर्शन चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले 2022 का जो नया साल आ रहा है, मैं इसकी भी सभी देशवासियों को, सभी शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये अभी हमारे बीच फिर से कोरोना बीमारी की जैसे आवाज़ आ रही है और लहर चलने की संभावना है, मैं सभी देशवासियों से और सभी शहरवासियों से कहता हूँ कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अपना मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। मैं मंसूरुल इस्लाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल शहर प्रभारी। मेरठ दर्शन के माध्यम से सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं सभी देशवासियों से कि जो ये कोरोना महामारी दोबारा आई है, इससे बचें और मास्क का प्रयोग करें। और अपना जो ऊपर वाले से भी मेरी दुआ है कि जो पिछले साल गया है ये खुशहाली भरा आए, सब परिवार में खुश रहें और सबके काम अच्छे चलें। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को आने वाले नव वर्ष की असीम शुभकामनाएं। सभी सुख, समृद्धि, वैभव, यश, स्वास्थ्य लाभ सभी करते रहें और ये जो हमारा नव वर्ष है इसमें सभी खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी को पुनः सब हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अपने मेरठ वासियों को, तमाम क्षेत्रवासियों को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हमने देखा 2021 का साल कोरोना काल के नाम से जाना गया और हमने कितने खतरे सहे, कितने प्रियजनों को खोया, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के साथ और कोरोना नियमों का पालन करते हुए हमने इस पर काफ़ी कुछ काबू पाया। एक बार फिर से, जैसा कि आपको विभिन्न समाचारों से ज्ञात होता होगा कि कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट ने एक बार देश में फिर से कोरोना लहर का खतरा बढ़ाया है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सभी लोग, जैसे पूर्व में हमने अपने कोरोना नियमों का, सामाजिक नियमों का पालन किया, जिसमें कि लगातार मास्क बना के रखना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, 2 गज की दूरी और हाथ को बार बार सैनिटाइजर से या साबुन से धोना, अगर हम इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हम सब चिकित्सक और सब मिलकर, आप लोग मिलकर इस कोरोना की तीसरी लहर को भी हम मात देंगे। मेरी सभी आप लोगों से इस नए साल के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और साथ ही एक अपील भी है कि इसको गंभीरता से लें, डरना नहीं है, लेकिन सचेत रहकर हम इस बीमारी से लड़ना है, मिलकर लड़ना है और अवश्य हम इस पर फिर से विजय प्राप्त करके एक नए 2022 में नए साल को एक अच्छी तरह से मना पाएंगे। मैं पुनः अपने समस्त क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मेरठ दर्शन के माध्यम से नए साल 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहती हूँ ये आने वाला नया साल 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए और सभी भाईचारा बना के रखे और सभी के नई साल की खुशियों मतलब जीवन में आए। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये जो हमारी प्रियंका दीदी ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं ये कहूँ कि 2022 सभी के लिए, लड़कियों के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना हौसला बुलंद बना के रखे। जय हिंद, जय। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में PICU का हुआ उद्घाटन करने पहुंची केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भी स्मृति ईरानी को सौंपा ज्ञापन। मंडल क्षेत्र विकास निधि 2021-22 के अंतर्गत दिल्ली रोड ईरा गार्डन कॉलोनी में आज इंटरलॉक रोड का हुआ उद्घाटन करता रहे दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर।
सूरजकुंड रोड बाबा मनोहरनाथ मंदिर में 6 जनवरी से शुरू हो रहा सूर्य नारायण व हनुमत यज्ञ, जिसको लेकर आज मंदिर परिसर से निकाली गई कलश यात्रा। बारिश के बाद भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। बुधवार को मेयर सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में साल की पहली चुनावी बोर्ड बैठक का हुआ आयोजन। 7.5 करोड़ का बजट हुआ पास। नगर आयुक्त मनीष बंसल के निर्देश पर बोर्ड में वित्त नियंत्रक संतोष कुमार ने 7.5 करोड़ 46 लाख का पुनरीक्षित बजट के लिए रखे विचार। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर चल रही 2 दिवसीय अंतर महाविद्यालय रुस्तम में जमा दारा सिंह कुश्ती प्रतियोगिता का आज हुआ समापन। महिला वर्ग व पुरुष वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। आज मुख्य अतिथि रहे ललित कुमार भारद्वाज स्वामी। बुधवार को सुबह से हो रही हल्की हल्की बारिश से बड़ी कड़ाके की ठंड, सड़कों पर नजर आया कोहरा। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना के पेशेंट सामने आने लगे हैं और कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों पर ज्यादा अटैक कर रही है, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकती है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। जिस तरीके से बड़ों की सुरक्षा के लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए थे, उसी तरीके से आज बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि मेरठ लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में PICU का उद्घाटन किया गया। आज का उद्घाटन करने पहुंची बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। उन्होंने उद्घाटन किया, जिसको लेकर के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, लेकिन स्मृति ईरानी कार्यक्रम तक नहीं पहुंची। जब इसको कॉलेज से बाहर निकलने लगी तो जो संविदा कर्मचारी काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने स्मृति ईरानी को घेर लिया। उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। स्मृति ईरानी ने कॉलेज के प्राचार्य से कहा कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द बैठकर सुना जाए और उसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और बच्चों के लिए PICU बना दिया गया है ताकि समय रहते ही उचित इलाज किया जा सके और कोरोना महामारी को हराया जा सके। बेटा आपके हो गया, आपकी फोटो हो गई, आपकी वीडियो हो गई, आप उनके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे। हम एक नर्सिंग स्टाफ है, 300 लोग यहाँ काम लेडी से काम कर रही हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ मैम, आप एक बात बताइए, 16,000 में किसका घर चल रहा है? मैडम मैं दोबारा कह रही हूँ, आपने एक सेकंड भैया, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी से किया है मैडम। मैं दोबारा बेटा मैं सुन लीजिए, वो बोल रही है तो चुप हो जाओ। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक निजी कंपनी के साथ है मैम जी, निजी कंपनी के साथ आपने जिस चीज में हस्ताक्षर किया आप वो अधिकार चाहते हैं ना? हाँ जी। तो मेरा क्योंकि कानूनी दायरा एक है जिसमें मैं काम कर सकती हूँ, मैं कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसीलिए उस कानून की मर्यादा में मैंने गुप्ता जी से आग्रह किया कि आपकी कंपनी ने आपको जो आश्वासन देकर यहाँ रखवाया था उस आश्वासन की वो पूर्ति करें। दूसरी बात, सांसद के प्रतिनिधि यहाँ हैं, सांसद लोकल स्वयं यहाँ आ रहे हैं, सांसद के प्रतिनिधि गुप्ता जी और आपके प्रतिनिधि बैठकर आपका कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी लाइए और गुप्ता जी इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो प्राइवेट कंपनी जिसने आपको यहाँ पर नौकरी पे लगाया है वो आपके अधिकारों का हनन ना करे। ठीक, मैं शाम को गुप्ता जी से खुद रिपोर्ट लूंगी, ठीक है, लेकिन आप अगर मुझे कहें कि मैं कानून तोड़ दूं वो मेरे लिए संभव नहीं है। ठीक, मैम सब अपनी मर्यादा मेरे के काम करते हैं। हम ये चाहते हैं बेटा तुम रिकॉर्ड कर लो, हम ये चाहते हैं रिकॉर्डिंग हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, या तो आप समाधान चाहते हैं, समाधान चाहते हैं तो मैंने आपको समाधान की परिधि अभी समझा दी है। ठीक है, मैं स्वयं शाम को गुप्ता जी से इसकी रिपोर्ट ले। आप प्राइवेट कंपनी में काम करने से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट कंपनी को प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और कहा कि आपके जो अधिकार हैं, आपके अधिकार आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके अधिकारों की पूर्ति होनी चाहिए। ये मैं वहाँ भी बोल चुकी हूँ, सार्वजनिक दोबारा बोल रही हूँ। आप प्राइवेट कंपनी में हैं, गुप्ता जी आप प्रिंसिपल हैं और मैंने कहा है कि आपको यहाँ से 5-6 प्रतिनिधि लेकर प्रिंसिपल साहब से मिल लीजिए। मेरी बात सुनिए, ये हर बार का होता है, हम प्रिंसिपल ऑफिस से जाते हैं लेकिन हमें क्या आश्वासन देता है कि कंपनी जाने, हम नहीं जाने, हमें नहीं पता इस बारे में।
मैं दोबारा कह रही हूँ मैडम, कानून ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ है। कानून ये है, दीदी सुन तो लो जी, आपके यहाँ पे प्रिंसिपल साहब है ना, इन्होंने कहा है कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं उन्होंने आपसे मुलाकात कल मैंने बुलाया था उसको। तो आप एक काम कीजिए, जिस कंपनी का आपके पास बकाया था वो आपने पे करने को बोला, बोल दिया। आप में से सरकार, समाज और कॉर्पोरेट इंडिया के समन्वय के एक अद्भुत मिश्रण को यहाँ देखने आई। विशेषतः बच्चों के मेडिकल संरक्षण की दृष्टि से आज यहाँ जो व्यवस्था जनता के सुपुर्द की गई, जनता को समर्पित की गई, वो अपने आप में अल्प समय में अगर सरकार और समाज में समन्वय हो तो उसका उत्तीर्ण उदाहरण है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक नर्स ने मेरा हाथ थामा हुआ है और कोविड की इन परिस्थितियों में ऐसी बहनों ने बढ़ चढ़कर समाज का, राष्ट्र का जो संरक्षण किया। एक महिला होने के नाते मैं हर वो महिला फ्रंटलाइन वॉरियर, चाहे वो डॉक्टर के स्वरूप में हो, नर्स के स्वरूप में हो, आशा बहन के स्वरूप में हो या आंगनवाड़ी बहन के स्वरूप में हो, घर घर जाकर जिन्होंने संरक्षण किया परिवारों का, यहाँ पर जिन डॉक्टर्स और नर्सेज ने मौत को चुनौती दी, उन सबको समाज के ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, उनके चरणों में शत शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। कि मास्क ढंग से पहने, अभी आपका मास्क भी नाक के नीचे है। धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो है LG इलेक्ट्रॉनिक्स और डॉक्टर्स फॉर यू, ये संस्था है दोनों, और दोनों संस्थाओं ने मिल करके बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे PICU के लिए दिए थे। वो उसको जो है लोकार्पण करने मैडम आई थी, तो वो हम लोगों को हैंडओवर करके वो चली गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमको चूंकि इस तरह का एक कमेटी बनवाना भी है, इसलिए मेरा एक पर्पज़ था कि हम इसको देखें कि कितना बढ़िया, क्योंकि उन्होंने भी सुना था कि LRM का PICU बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो देखने आई थी, उन्होंने देख के। और उसके बाद फिर उनके जो ये कर्मचारी थे वो भी उनसे मिले, उन्होंने अपना ज्ञापन मैडम को दिया। मैडम ने हमको और राजेंद्र अग्रवाल सर को कहा है कि आप जो है MP साहब जो हमारे माननीय हैं, उनसे कहा है कि आप इनकी समस्याएं सुन लीजिए और ये देख लीजिए कि जो भी इनके द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका जो है शर्तों का पालन हो। क्या आश्वासन देके गए मैडम? कुछ किसके लिए? पुलिस के लिए कुछ आश्वासन वगैरह दिया है मैडम ने? खाना का प्रोग्राम था, यहाँ आई नहीं है, उधर तो उधर ही। नहीं, उन्होंने कहा कि हम टाइम से वो आ गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ जरूरी कार्यक्रम में जाना है, मुझे जल्दी है दिल्ली, तो मुझे दिल्ली वापस जाना है। मंडल विकास क्षेत्र निधि 2021-2022 के अंतर्गत मैं आपको बताती चलूं, ईरा गार्डन कॉलोनी की जो सड़कें हैं उसमें इंटरलॉक का उद्घाटन किया गया। आज उद्घाटन करने पहुंचे दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर। जगह जगह पर विकास कार्य चल रहा है, ये तो मैं आपको समय समय पर दिखा रही हूँ। विकास कार्यों के चलते सड़कें बनाई जा रही हैं और आज जो सड़क बनाई जा रही थी जिसपे इंटरलॉक रोड बनाई जा रही है, जिसका उद्घाटन करने मैंने आपको बताया कि दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर पहुंचे, इंटरलॉक का उद्घाटन किया। सभी क्षेत्रवासियों ने उनका स्वागत भी किया। इसका मास्क लग रही है, काम करना है।
नहीं, सब आप लोगों की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। नहीं, बहुत बढ़िया। मोहसिन भाई, एक मिनट। मैं सबसे पहले तो हीरा गार्डन कॉलोनी के हमारे सभी सम्मानित महानगर के वासी और जो यहाँ इस कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, मैं उनकी जागरूकता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जागरूक होने के कारण ही मैं एक कार्यक्रम में आया था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और जिस तरह का यहाँ पर माहौल मैंने देखा, एक परिवार की तरह से सारे लोग रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं कह सकता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मेरे लिए देश की सारी जनता, सभी समस्त देशवासी एक समान है और हम लोग सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ काम करेंगे। उन्हीं को शब्दों को आगे बढ़ाते हुए, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे हम लोग भी उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, और मैं कह सकता हूं कि मेरठ के सभी सम्मानित नागरिकों के कारण ही ये अवसर मिला है। और मेरा पूरा प्रयास है कि क्षेत्र के सभी ऐसे विकास के कार्य आगे बढ़ने चाहिए जहाँ आवश्यकता है, और उसी की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ में विकास कार्य चल रहा है, ये तो आप सभी जानते हैं, और जिसको लेकर के कार्य किए भी जा रहे हैं। सरकार द्वारा भी पूर्ण रूप से कार्य किए जा रहे हैं ताकि हर जगह, हर क्षेत्र का विकास हो सके, सड़कों की मरम्मत हो सके, हर कॉलोनी में विकास हो सके, जिसको लेकर के आज साल की पहली नगर निगम बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जो महापौर सुनीता वर्मा की अध्यक्षता में रही, जिसमें आज 7.5 करोड़ का बजट पास किया गया, जो बहुत सी कॉलोनियों के विकास के लिए और बहुत से व्यापारों के विकास के लिए पास किया गया है, जिससे विकास कार्य किए जाए। और आज के बैठक में विचार विमर्श भी किए गए। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं, नगर आयुक्त मनीष बंसल के आदेश पर आज जो पूर्ण निश्चित बजट है 7.5 करोड़ 46 लाख का, उसके बारे में भी चर्चा की गई, उस पर अपने अपने विचार रखे गए और उसका ब्यौरा कि बड़े लंबे अंतराल पे बोर्ड की बैठक हो रही है, सुचारू और व्यवस्थित तरीके से हो, ऐसी अपेक्षा हम सभी लोग आपसे आने वाले समय में हमें एक भुगतान पदों में करना है। आने वाले समय में हमें एक भुगतान पदों में करना है। बैठक में जो प्रस्ताव रखे गए थे उन पर विचार करने के बाद जिन प्रस्तावों को सदन में प्रेषित किया गया है, उन्हीं पर आज चर्चा और उनको पारित करने के लिए बैठक रखी गई है। आज के सभी एजेंडाओं में से समाप्त करना है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष के 3 माह और बचे हुए हैं और विभिन्न विभागों के जो कुल बजट में जो पारित किए गए थे प्रस्ताव, उनमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुश्ती स्टेडियम में चल रही 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का मैंने आपको दिखाया था कि आयोजन किया गया है, जिसका आज समापन हुआ। जो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही उसमें अपने अपने वेट के हिसाब से कुश्ती प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। आज प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले सभी वर्गों के महिला और पुरुष वर्गों से जो भी चुनिंदा व्यक्ति थे उनको सम्मानित भी किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर खेल की ओर सभी का रुझान होता है, कोई क्रिकेट की ओर बढ़ता है, कोई फुटबॉल की ओर बढ़ता है, तो किसी में कुश्ती का भी रुझान होता है। आज दूर दूर से आए हुए कुश्ती के महारथियों ने अपना हुनर दिखा करके विजय हासिल की और प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को पुरस्कृत करने के साथ साथ उनको आगे बढ़ने की प्रतिभा भी दी गई और बताया गया कि आने वाले समय में अभी कोरोना के चलते दूसरी जगहों पर कुश्ती की जो प्रतियोगिता है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन आने वाले समय में जब प्रतियोगिता होगी तो वहां पर भी सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। आस्था में सभी का बहुत बड़ा विश्वास होता है और कहा जाता है कि अगर हम आस्था से कोई भी पूजा अर्चना करें तो वो जरूर सफल होती है। मैं आपको बताती चलूं, पिछले कई वर्षों से सूरजकुंड रोड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में सूर्य नारायण यज्ञ और हनुमत यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रत्येक साल
6 जनवरी से शुरू किया जाता है। उसी यज्ञ को लेकर के आज 5 जनवरी को कलश यात्रा का आयोजन किया गया, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, यज्ञ को करने से पहले कलश पूजन किया जाता है। आज कलश पूजन किया गया। हल्की हल्की बारिश के बाद भी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी महिलाएं लाल और पीले रंग के परिधान में सज कर आई और कलश को अपने सर पर रखकर मंदिर परिसर से होते हुए, वैशाली कॉलोनी, गढ़ रोड से होते हुए, सती मंदिर से होते हुए वापस अपने परिसर में पहुंची। गुरुमान नीलमानंद के तत्वाधान में इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और दूर दूर से जो यज्ञ कराने के लिए पंडित जी आए हुए हैं, उनके द्वारा मंत्रों के उच्चारण के साथ प्रतिदिन अलग अलग तरीके से यज्ञ कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि भक्तों की आस्था बारिश होने के बाद भी कम नहीं हुई। आप मेरे पीछे देखिए कि किस तरीके से बारिश के दौरान भी कलश और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्री धाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से श्री राधे 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 बरसाने वाली, राधे 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 बरसाने वाली, श्री राधे 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 बरसाने वाली, राधे श्री राधे 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 बरसाने वाली, श्री राधे 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 बरसाने वाली, राधे श्री राधे 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 बरसाने। मैं भी साथ साथ चलूं क्या? अंदर बैठ जाऊं? अरे बैठ जाओ, अंदर दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम अभी तक भी गर्म था। लेकिन सुबह से हो रही छमाछम बारिश, हल्की हल्की बूंदाबांदी से मौसम ने करवट बदल दी और ठंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। ठंडक तो बड़ी, साथ साथ कोहरा भी नजर आया। सुबह सड़कों पर काफी कोहरा था। वाहन बहुत धीरे अपनी लाइटों को जलाकर चल रहे थे और जिस तरीके से सड़कों के किनारे ठंड को भगाने के लिए आग जलाई जाती है, जैसे ही बारिश रुकती थी सड़कों के किनारे अलाव जलते हुए नजर आए। तो ठंड ने दस्तक दे दी है। मैं इस ठंड के दौरान यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को बचा कर रखें, बीमारियां दस्तक न दें।
नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल में हम सब प्रवेश कर चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और नए साल की शुभकामनाएं मैं आपको डेली अपने मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। आज भी मैं आपको बताती चलूं कि मेरठ के गणमान्य लोगों ने नववर्ष के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और कुछ ना कुछ संदेश दिए हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं शुभकामनाओं।